हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी टाइम है बिल्कुल मॉर्निंग का है, 7:30 बज रहे हैं अभी। और अभी मैं सिया को रेडी करने जा रही हूँ। एक्चुअली बुलाया तो इसको 7 बजे था, लेकिन फिर वहाँ पर फ़ोन करके मैंने पता करा था तो उन्होंने फिर 7:45 बोल दिया था। तो यहाँ पर फिर सिया तो खैर बहुत जल्दी उठ गई थी, पता नहीं क्यों इसकी नींद बहुत जल्दी आज खुल गई थी। बल्कि मुझे ऐसा था कि ये अष्टमी में काफ़ी जगह गई है जिम निकली तो ये बहुत थक गई होगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नींद खुद से ही खुल गई। तो यहाँ पर अभी मैं उसकी कुछ ही मैंने ड्रेसेस निकाली थी, उसमें से वो इतना बोल रही नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं पहनूंगी। और सिया बहुत ज़्यादा चूज़ी टाइप की है। तो मैं सोच रही थी मैंने इसके कपड़े और कहाँ रखे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं भूल सी गई थी मैंने इसके कपड़े और रखे गए हैं। फिर मुझे याद आया कि ये जो मैंने डिब्बा सा बनाया था ना, DIY बॉक्स, तो इसमें मैंने इसकी कुछ ड्रेसेस रखी थी। उसमें से एक ड्रेस इसको बहुत मुश्किल से पसंद आई, तो वो ये पहन रही है। इसको ना थोड़ा सा कंफर्टेबल वेयर और जैसे ज़्यादा जिसमें सितारे वगैरह ना हो ना, उस तरह का इसको पसंद आता है। और यहाँ पे मैं इसको धक्का मार मार के बोलती बेटा अब जाके नहा ले नहा ले। तो ये फिर ये बोलती मम्मी मैं अभी नहा रही हूँ, मम्मी अभी नहा रही हूँ करते करते मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, उसके बाद आशी को भी नहाना है। तो फिर इसलिए फिर फटाफट से नहा गई थी। हेयर वॉश नहीं करा मैंने, क्योंकि हेयर वॉश इसने एक दिन पहले ही करा था। तो अभी मैंने इसका हेयर वॉश नहीं करा है। तो भाई बस नहा कर आ गई है ये। और यहाँ पर ना इसने कैमरा जो है हिला दिया था, मैं इसको डांट रही थी कैमरा क्यों हिलाया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना ट्राइपॉड गिर जाता है, 1-2 बार हो भी गया है ना ऐसा, इसलिए। तो बस इसके बाल बनाऊंगी मैं यहाँ पे अभी, और थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा दूंगी। और इस बार ना, पिछले बार तो सिया थोड़ा सा छोटी थी तो इसको थोड़ा सा परेशानी थी, इधर उधर जाने में थोड़ा सा चिड़चिड़ करती थी। इस बार थोड़ा सा ये हैप्पी थी, क्योंकि बच्चों को होता है ना कुछ कुछ मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो क्योंकि पहले इतना अकल नहीं थी, अभी तो इसको बहुत समझ है पैसों की। तो इसको होता है कि हाँ मेरे इतने पैसे हो जाएंगे, आशी के इतने पैसे हो जाएंगे। खैर ये सभी बच्चों के साथ होता है। तो इसलिए ये तैयार हो गई थी बिल्कुल सुबह ही। और इसके बाद मैंने आशी को भी उठा दिया था। अभी आशी जो है वो नहाने जा रही है, तब तक मैं सिया के बाल बना दूंगी। और सिया को ना इस तरह के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक हाफ पोनीटेल होती है ना, वो इसको बहुत अच्छे लगते हैं और इस पर अच्छे भी लगते हैं इस तरह के बाल। तो बस वही मैं इसके बना रही हूँ। उसके बाद आशी अपने कपड़े वगैरह पहन लेगी तो उसकी भी मैं बाल बना दूंगी। और आशी और सिया यहाँ पे दोनों रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर ही रही थी, तो मम्मी दोनों के तिलक लगा देंगी, क्योंकि हमारे घर की कन्याएं हैं, ये माता रानी है। तो बस दोनों को लगा देंगी, फिर दोनों के दोनों कन्या जीवने के लिए चले जाएंगी ये। चप्पल ये वाली पहन ले सिया तू तो। हाँ तो अपने नहीं, हाँ पहन ले, सूख जाएगी। हाँ तो उतारनी है, उतारते उतारते सूख जाएगी वो, पहन ले। अरे जब उनके उतारे ऐसे कर लो ना बेटा, ऐसे कर ले, वहाँ उतारेगी तो हो जाएगा। यहाँ पे आशी और सिया जा रहे हैं कन्या जीवने। अरे क्या। तो बस यहाँ पे आशी और सिया निकल चुके हैं। अभी बिल्कुल ठीक 7:45 बज रहे थे और उन्होंने 7:45 बजे ही बुलाया था। और उसके बाद ना ये इधर से उधर जाएं, इसलिए मैं उनको बोल रही थी बेटा जो चले जाएंगे ये इधर 2 घर बुलाया हुआ था, फिर सीधे आप बच्चों को लेके यहीं पर आना, ताकि मैं भी कर दूं, क्योंकि हमारा सब कुछ रेडी था। 8 बजे तक हम सब ने हमने सब कुछ रेडी कर दिया था। तो बस जा रहे हैं। और सिया को मैंने बहुत ही सिंपल वे जो पैर के है ना चप्पल वगैरह सैंडल, वो मैंने पहनाई है, घर की बनाई है, क्योंकि फिर इधर उधर जाते जाते ना बहुत थक जाती है वो सैंडल पहन के। इसलिए इसको मैंने घर के ही स्लीपर्स पहना के भेज दिया था, इसको कंफर्टेबल रहे ताकि परेशान ना हो ये, इसलिए। और यहाँ पर हमारा प्रसाद पूरा रेडी है, हलवा, काले चने और साथ में पूड़ी के लिए आटा जो है वो गूंद रखा है। बस जैसे ही पूजा वगैरह मम्मी और मैं कर लेंगे आरती, उसके बाद पूड़ी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और
उसके बाद फिर कन्याएं आ ही जाएंगी। तो यहाँ पर कन्या आ चुकी हैं। अब कितने 10 बजे मैं लेकर आई थी इनको, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर भेजा है ना बच्चों को तो लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस 10 बज रहे थे इस टाइम पर। और इसके बाद एक आंटी और है हमारे पड़ोस की, वो भी मेरे घर मतलब यहीं पे घर पे ही बैठी हुई थी, उनको भी जाना था। तो बस यहाँ पे मैं कन्याओं के जो पैर हैं वो धो दूंगी और उसके बाद उनको तिलक वगैरह जो भी कन्याओं को करते हैं ना वो मैं कर दूंगी। और बिल्कुल पूरी 9 कन्या हो गई थी, 7 तो ये थे और उसके बाद 2 हम बिल्कुल जो आशी और सिया की फ्रेंड्स हैं, पड़ोस में रहते हैं बिल्कुल, वो भी आ गए थे साथ में। तो फिर उनको भी मैंने कर दिया था। तो पूरी 9 कन्याएं हो चुकी थी। और हमारे पड़ोस में ही भाभी, उनका बेटा है, तो वो भी भैरव का रूप है, तो उनको मैंने बाद में प्रसाद पहुंचा दिया था अर्जुन के लिए। तो यहाँ पे बस सबके पैर धुल चुके हैं और अब करेंगे कन्या पूजन। अभी वीडियो जो है आशी की फ्रेंड प्रणवी बना रही हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाया प्रणवी ने। तो बस अब ये है प्रणवी, तो प्रणवी बना रही थी तब तक। तो बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे जैसे हेल्प कर देते हैं हमारी बहुत जगहों पे ना। अच्छा भी लगता है कि ट्राइपॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हर जगह। और मुझे शर्म भी आती है थोड़ा ट्राइपॉड बाहर लगाते हुए, इसलिए। तो यहाँ पे बच्चे बैठ गए हैं। ये आपको 7 कन्याएं दिख रही हैं, 2 अभी और आएंगी, उनको भी मैं जिमाऊंगी। तो बस इनको तिलक लगाऊंगी और फिर भोग लगाएंगे। और इसके बाद ये फिर निकल गए थे बच्चे। और आशी और सिया को लेने गए थे, मैं भाभी के साथ गई थी। कितने 12, 12:30, 1 बज गए थे इनको। और फिर 12:30, 1 बजे के टाइम फिर ये लास्ट घर था हमारे घर के सामने, वहाँ गए थे ये। तो ये 1 से 1:30 बजे के टाइम घर में वापस आए हैं। इतना ये घूमे आज। तो गर्म भी बहुत हो रहा था, तो इनको एक बार तो मैं इनको लेने ही गई हूँ, फिर लेकर आई हूँ वहाँ से। फिर उसके बाद जो भी बस घर में इन्होंने आराम करा, खाया इन्होंने कुछ भी नहीं, क्योंकि हर जगह थोड़ा थोड़ा खा के ना बच्चे बहुत ज़्यादा उनका पेट हैवी हो जाता है, और कुछ तो देख के ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने इनको फोर्स भी नहीं करा। बस रात को फिर सीधा इन्होंने खाना खाया था, दिन में नहीं खाया। दिन में इनका इतना ज़्यादा से वो चॉकलेट और फ्रूटी, एप्पी और पता नहीं क्या क्या होता है वो सब इनको मिले हुए थे। तो वही बस ये खा रहे थे, पी रहे थे, वही खा रहे थे, पी रहे थे, उसी से अपना ये पेट भर रहे थे। तो बस यहाँ पे हमारा जो महानवमी का जो कन्या हमने जिमाई हैं बहुत अच्छे से हुआ। और आज वैसे मेरे हस्बैंड भी कभी था, लेकिन उनको सुबह ही निकलना था किसी काम से, तो पूजा वगैरह करके वो निकल गए थे। लेकिन मतलब पूजा उन्होंने कर ली थी। तो इस बार थोड़ा सा वो बाहर थे, उनको काम था, इसलिए सुबह आई थिंक वो 7 बजे ही चले गए थे। तो बस यहाँ पे हमारे जो महानवमी का जो है दिन आज बहुत अच्छा सा गया है। बस अगले साल माता रानी इसी तरह से हमारे घर में फिर से आए और हम लोग इसको बहुत हंसी खुशी जो है सेलिब्रेट करें। तो बस मैंने यहाँ पे सबको तिलक लगा दिया है, हरेला लगा दिया है, आरती कर ली है माताओं की। और साथ में मम्मी जो है प्रसाद जो है वो दे रही थी। और मैं इनको बोलती बेटा थोड़ा थोड़ा सा चख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। सुबह से वो घूम रहे हैं बहुत जगह, वो चक चक के उनके पेट भर गया होगा। तो सिर्फ मेरे को ये था कि हल्का हल्का सा वो खा लें, क्योंकि इसके बाद आंटी बैठी थी, वो उनको भी जाना था अपने साथ। तो बस सबने हल्का हल्का खाया प्रसाद, और उसके बाद बच्चे दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे अब कल मैं। को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी, और बहुत बहुत बधाई, है ना। माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बना रहे। तो बस नवरात्रे भी चले ना, आज नवरात्रे का लास्ट है। हाँ, तो बस कल दशहरा है, बस त्योहार है अब शुरू नहीं। हाँ, हमारे पे भी कन्या हमने अभी मतलब अभी तो नहीं, खैर अब तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बहुत टाइम से और सारी कन्या मिल गई, बहुत अच्छे से निपटा है सब कुछ। और सुबह जल्दी उठ गए थे तो जो हो गया काम। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जल्दी उठ जाना चाहिए, तो जल्दी। पिछली बार भी हम लोग जल्दी, फिर पूजा में भी टाइम लगता है, इसलिए वही तो फिर सब कुछ निपट गया है। और हमने नाश्ता भी कर लिया है। बस बच्चे लेकिन आज बाहर ही हैं, क्योंकि कन्या जिमाई में बस जिम ही रहे। वो आज ज़्यादा जिमेंगे, कल भी जिमे थे, लेकिन आज ज़्यादा थे क्योंकि आज नवमी है, तो काफ़ी लोग जिमाते हैं ना, इस वजह से। हाँ, तो बस मैं कहा चलो मम्मी बधाई दे देते हैं महानवमी की। अली प्रसाद खाया वो, है ना। हाँ, भोग जो था वो खाया है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, सब दुख व्याधियाँ सब दूर करे, भाई यही मांगते हैं, और क्या मांगे। हाँ, यही होता है ना।
हाँ, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे बस। हाँ, स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छा है ना, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बाकी सब तो आ ही जाता है, तो वो है। और बस अब माता के डाट काली के भी दर्शन करके हमें एक निमंत्रण दिया था, एक रश्मि बिटिया है यहाँ की देहरादून की ब्लॉगर, तो उन्होंने बुलाया था बड़े उससे, उसको फोन किया, रात को भी फोन किया है ना, मैसेज किया, मतलब हाँ मैसेज की जरूर आना आंटी के साथ, आंटी को लेके भी आना। तो बड़े उत्साह से गए जा रहे थे घर में, बेटे को बिठा देते, बच्चों को देखना, दोनों ने बनाया प्रोग्राम, स्कूटी में गए। पर ये धोखा हो गया कि उधर हरबटपुर की तरफ था वो ना, ये ध्यान नहीं रहा बोलना, इसे पता नहीं, इसको नहीं, समझ नहीं आया। उन्होंने भी अपनी तरफ से सही बोला, मैंने भी अपनी तरफ से सही समझा, क्योंकि मुझे उधर के मंदिर का बिल्कुल आइडिया नहीं है। उन्होंने मुझे बल्कि बहुत अच्छे से समझाया भी शायद, लेकिन मेरे को कुछ कंफ्यूजन हुआ चीज का। ध्यान होता है ना कि हरबटपुर की तरफ है, तो मैं इसको कहती चल उधर चलते। नहीं, मैंने मम्मी आपको बताया था हरबटपुर, लेकिन मम्मी ने बोला कि उधर से शायद उनको सहारनपुर का रोड पड़ता होगा। नहीं, हम लोगों को, क्योंकि हमारा मेन डाटकाली ना यही है, तो दिमाग में यही सही रहा कि वो डाटकाली यही है, तो शायद उनका वहाँ से पड़ता होगा, हमारा यहाँ से पड़ता है, लेकिन वो गलत गए वहाँ। हम ढूंढते रहे, बिटिया को ढूंढते रहे, मंदिर में चले गए, एक चक्कर पूरा राउंड, मतलब इसलिए ढूंढ रहे थे कि मतलब उन्होंने इनवाइट करा था ना, तो थोड़ा होता है, मिलना हो जाता है। और फिर बाहर आगे फिर दोबारा आगे तक गए, पता क्या कहाँ और भी है कोई यहाँ मंदिर दूसरा, तो उन्होंने कहा ना मेन डाट तो यही है ना। फिर हम दोबारा फिर गए दर्शन करने, लाइन में लग के फिर दोबारा अंदर गए, बिटिया को ढूंढ गए, बल्कि मैं पूछती रही यहाँ पे रश्मि जी का, लेकिन हम लोग जहाँ वो बता रहे थे वहाँ नहीं गए थे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम डाट चलो माता ने बुलाया था, बुलाया चाहे क्या बुलाया, तो माता के, लेकिन ये बुलावा था तभी शायद दिमाग में चीज आई नहीं, तो हम लोग इतना जाते भी नहीं, डाट काली थोड़ा दूरी पड़ता है इसलिए, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, और 2 बार दर्शन हुए, वो और अच्छी बात हो गई। कभी जाएंगे, लेकिन रश्मि से मेरी बात मिलने जाएंगे घर में, उन्होंने बुला भी रखा कि आना कभी, तो रश्मि से मेरी बात होगी, तब उन्होंने बताया नहीं आप दूसरे मंदिर में चले गए हो, तो बोलते आप कभी घर पे आना। उनको भी बहुत लगाव गए, बस मैं देख रही थी अब आ रहे तब आ रहे, हम तो वहीं ढूंढते रहे। मैंने इसका फोन मिला बिटिया को, फोन भी नहीं मिला।